हेलो टू ऑल, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सतगुरु पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज थ्रू वेरियस पाथवे। क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमें सबको पता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो होता है रेस्पिरेशन के थ्रू। वट एवर फूड वी इनटेक, कार्बोहाइड्रेट्स का फाइनल जो सिंपल प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज से होता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन के पायरुवेट में ब्रेक होता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। नाउ लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ द फेट ऑफ पायरुवेट। हमने दो तरह का रेस्पिरेशन पढ़ा है, एक तो एरोबिक, एक एनएरोबिक। एरोबिक में वी नो कि सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और एनएरोबिक में सेल के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। सो फर्स्ट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन का टाइप में ईस्ट एक सिंगल सेल्यूलर फंगस है, उसके सेल में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। तो उस केस में ये जो पायरुवेट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ये फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करता और ये जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इथेनॉल एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। सेकंड इज मसल सेल में, हमारे मसल सेल में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब हम बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा रनिंग के बाद हम देखते हैं कि हमारे मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमें कुछ क्रैम्प्स फील होते हैं, पेन फील होता है हमारे मसल्स में। उस केस में क्या होता है, जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लैक्टिक एसिड इज़ ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और साथ में बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड द लास्ट केस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इस केस में जो पायरुवेट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है अभी तक वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। वहाँ पे पायरुवेट का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर फर्दर ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and a large amount of energy is also released. About 38 ATP molecules एक ग्लूकोज से बनते हैं। So that's it for today. Thank you so much.